नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कल की लीला प्रारंभ हो चुकी है। अब होगा असली खेल। अब मत पूछना कि कल की अवतार कौन, सबसे बड़ा जिंदा सबूत देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कल की अवतार से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में आपसे जिक्र करेंगे और कुछ ऐसे सबूतों से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जिसे देख करके आपको यकीन हो जाएगा कि वर्तमान में कल की अवतार इस धरती पर जन्म ले चुके हैं और वो अपना कार्य भी प्रारंभ कर चुके हैं। कुछ ऐसे ही बातों का जिक्र आपके साथ करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, साल 2020 जो था हमारे लिए बहुत ही भयानक था, क्योंकि उस समय कोरोना का प्रकोप पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन दोस्तों उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे स्थितियों में भी बदलाव होता हुआ हमें दिखाई दिया। सबसे मुख्य वजह हुई दुनिया की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि कोरोना के कारण दुनिया के कई देश बिल्कुल पूरी तरह से अपंग हो चुके थे। लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखें तो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुलभ तो होती जा रही है, लेकिन दुनिया में अशांति बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में दोस्तों हमारे शास्त्रों में भी वर्तमान समय के लिए भविष्यवाणियाँ कर दी गई है, यानी कि कलयुग का जब वह समय आएगा जिस समय इंसान पूरी तरह से पाप युक्त हो जाएगा, पूरी तरह से बेकार की चीज़ों में पड़ा रहेगा, गलत कार्य करेगा और सही चीज़ों को अपने लिए आकर्षित ही नहीं करेगा। तो वैसे स्थिति में भगवान कल्कि का प्रकट होना हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों यह जो समय चल रहा है और शास्त्रों में जो समय बताया गया है, यदि दोनों को जोड़ करके देखा जाए तो किसी भी प्रकार का अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कल की अवतार हो चुका है और क्या वे अपना कार्य प्रारंभ कर चुके हैं? तो दोस्तों यह तो प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल हाँ। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में कुछ ऐसे घटनाएं घटित हो रही है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सब जितने भी कार्य कर रहे हैं यह कल की अवतार के माध्यम से हो रहा है। सबसे बड़ा चीज़ आप देखिए, दुनिया में सनातन संस्कृति का उद्धार कहाँ माना जाता है, मतलब सनातन संस्कृति किस देश में सबसे ज़्यादा है, तो हमारे देश में है। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत में सनातन संस्कृति, हिंदू सभ्यता सबसे ज़्यादा मात्रा में है और वर्तमान समय में पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति फैलने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों बड़ी आसानी के साथ कहा जा सकता है कि भारत में जिस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, जिस प्रकार के राजनेता का हमारे देश में आगमन हुआ है और आने वाले समय में होगा, वह बहुत ही अचंभित करने वाला होगा। हमारे देश के लिए तो होगा ही, साथ में पूरी दुनिया के लिए भी होगा, क्योंकि आने वाला जो समय होगा वह पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि भारत उस समय विश्व गुरु की भूमिका निभाएगी। केंद्र के रूप में भारत कार्य करेगा, पूरी दुनिया की आशा भारत के ऊपर टिकी रहेगी। ऐसी स्थिति में कल की अवतार का कार्य पूरे संसार में समग्र रूप से हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो भारत का लीडर है वह पूरी दुनिया में अपना जो लोकप्रियता है वह बढ़ाता ही चला जा रहा है और कार्य भी उस हिसाब से कर रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कल की अवतार का जो कार्य है वह बिल्कुल प्रारंभ हो चुका ने और उनका जो मुख्य उद्देश्य है उसकी शुरुआत हो चुकी ने। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस प्रकार के बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वे सब के सब ऊपर वाले के अधीन हैं। तो दोस्तों जब भी कोई अवतार होता है तो उस समय में ग्रह नक्षत्र भी अपने पोजीशन में बदलाव करने का प्रयास करते हैं और वर्तमान समय में भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं ग्रह नक्षत्रों में हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कुछ और तथ्य लेकर के फिर से नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।